नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी सियासी दल प्रचार के काम में जोरों शोरों से जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां अब की बार 400 पार का संकल्प लेकर चुनावी मैदान में उतर रही है, तो वहीं विपक्षी दल भी गठबंधन के सहारे बीजेपी को मात देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इस बार मोदी सरकार 400 पार के आंकड़े को पार कर पाएगी? क्या राहुल गांधी की न्याय यात्रा की सफलता वोटों में बदल पाएगी? संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से 543 सीटों के बारे में जनता की राय क्या है, जनता किसे चुनना चाहती है, जनता 2024 में किसे अपना प्रधानमंत्री जो है बनाना चाहती है, किसे वोट देगी, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। आपको बता दें कि 543 सीटों में से बहुमत का आंकड़ा 272 रहने वाला है, यानी कि 272 सीटें जिस पार्टी को मिलेगी वो पार्टी सरकार की दावेदारी पेश करेगी। तो दोस्तों, जनता की राय क्या है, जनता किसे चुनना चाहती है, कौन 2024 में प्रधानमंत्री बनने वाला है, ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में क्या निकल कर आ रहा है, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। वैसे दोस्तों, आप 2024 में किसे अपना प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से ताजा ओपिनियन पोल सर्वे को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में बड़ी जीत जो है भाजपा को मिली थी। और दोस्तों, अभी मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी हुई है। ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि क्या लोकसभा चुनाव 2024 में 29 सीटों में से जो है भाजपा कितनी सीटें जीत पाएगी। तो आपको बता दें कि एनडीए यानी कि भाजपा को यहां पर 29 में से 25 सीटें मिलने वाली है। वहीं कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को यहां पर 4 सीटें मिलने वाली है। वहीं दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो गुजरात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले चुनावों में भी गुजरात के अंदर जो है 26 सीटों में से पूरी की पूरी सीटों पर बीजेपी ने जो है क्लीन स्वीप किया था। और यहां पर लोकसभा की 26 सीटें हैं, जिसमें से इस बार भी एनडीए के खाते में 26 की 26 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को यहां पर कोई भी सीट नहीं मिलेगी, यानी कि बीजेपी जो है एक बार फिर से गुजरात के अंदर जो है क्लीन स्वीप कर सकती है और 26 की 26 सीटें जो है एनडीए के खाते में जा सकती है। और यहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा, यहां पर 0 सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं अगले राज्य की बात करें तो कर्नाटक। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें हैं और 28 में से एनडीए के खाते में यहां पर 24 सीटें जा सकती हैं। वहीं इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस के खाते में यहां पर 4 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सूबे में 28 में से 25 सीटें यहां पर जीतकर तहलका मचा दिया था। और ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से इस बार भी यहां पर 24 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। पिछली बार 2019 में यहां पर 25 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। और वहीं कांग्रेस को यहां पर भी बड़ा झटका इस बार भी लग सकता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को यहां पर महज 4 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य झारखंड। झारखंड के अंदर 14 लोकसभा की सीटें हैं और 14 लोकसभा की सीटों में से एनडीए के खाते में यहां पर 10 सीटें जा सकती हैं और वहीं इंडिया अलायंस के खाते में यहां पर 4 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर भी जो है बीजेपी का अच्छा खासा बोलबाला रह सकता है और बीजेपी सूबे की 14 सीटों में से 10 सीटों पर यहां पर भी जीत हासिल कर सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन को महज 4 सीटें मिलेंगी। वहीं दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो केरल राज्य। केरल राज्य में 20 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहां पर सिर्फ 3 सीटें जाएंगी। वहीं इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस को यहां पर अच्छी खासी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 20 सीटों में से 17 सीटें जो है इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस के खाते में जा सकती है। वहीं यहां पर बीजेपी को सबसे बड़ा झटका जो है केरल राज्य में लग सकता है, महज 3 सीटों पर पार्टी जो है सिमट सकती है। वहीं दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। वहीं इंडिया अलायंस के खाते में भी 3 सीटें जा सकती हैं। यहां पर दोनों ही पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर हमें देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी यानी एनडीए के खाते में 4 की 4 सीटें जा सकती हैं। यहां पर भी बीजेपी जो है क्लीन स्वीप कर सकती है हिमाचल प्रदेश के अंदर। वहीं इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस को यहां पर भी 0 सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा, यहां पर जो है कांग्रेस का खाता नहीं खुलने वाला। वहीं दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो उत्तराखंड। उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 5 की 5 सीटें जा सकती हैं और इंडिया अलायंस को यहां पर 0 सीट मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, बीजेपी जो है उत्तराखंड के अंदर भी जो है क्लीन स्वीप कर सकती है और सारी की सारी सीटें जो है जीत सकती है। अभी तक जो ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आया है, उसके हिसाब से जनता जो है 5 की 5 सीट पर जो है बीजेपी को चुन सकती है। वहीं इंडिया अलायंस को यहां पर भी 0 सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। कांग्रेस को उत्तराखंड के अंदर भी कोई सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही। वहीं अगले राज्य की बात करें तो चंडीगढ़। चंडीगढ़ में 1 लोकसभा की सीट है, यहां पर एनडीए को 0 सीट, जबकि ये सीट जो है इंडिया अलायंस के खाते में जा सकती है। यहां पर जो है कांग्रेस यहां पर बाजी मार सकती है चंडीगढ़ के अंदर। वहीं दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो पंजाब राज्य। पंजाब राज्य में 13 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहां पर 3 सीट जा सकती है। वहीं इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस को यहां पर 4 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अन्य पार्टियों को यहां पर 6 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें से 1 सीट अकाली दल को मिल सकती है। साथ ही 5 सीटें जो है आम आदमी पार्टी यहां पर
जीत सकती है। जी हाँ, वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो दिल्ली में 7 लोकसभा की सीट हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 7 की 7 सीट जो है जा सकती है। यानी दिल्ली के अंदर पिछली बार की तरह यानी 2019 की तरह बीजेपी इस बार भी क्लीन स्वीप कर सकती है और 7 की 7 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस को यहां पर भी 0 सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। कांग्रेस का इंडिया अलायंस गठबंधन को जो है दिल्ली के अंदर भी 0 सीट मिलेगी। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो हरियाणा राज्य। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा राज्य में 10 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहां पर 7 सीट जा सकती हैं। वहीं इंडिया अलायंस को यहां पर 3 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। हरियाणा राज्य में भी बीजेपी जो है अच्छा प्रदर्शन करते हुए 10 में से 7 सीटें जो है जीत सकती है। वहीं कांग्रेस को महज 3 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं अगले राज्य की बात करें तो सिक्किम में 1 लोकसभा की सीट है जो कि एनडीए के खाते में जा सकती है और कांग्रेस को यहां पर 0 सीट मिलने वाली है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहां पर 70 सीटें जा सकती हैं। वहीं इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस को यहां पर 4 सीटें मिल सकती हैं। साथ ही अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में भी यहां पर 6 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा जो है बीजेपी के खाते में, यानी यहां पर बम्पर जीत जो है बीजेपी की इस बार भी हो सकती है और 70 सीटों पर बढ़त बना सकती है। वहीं कांग्रेस को यहां पर भी बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। महज 4 सीटों पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और इंडिया अलायंस जो गठबंधन कांग्रेस का है वो सिमट सकता है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो बिहार। जी हां दोस्तों, बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहां पर 30 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस को यहां पर 10 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। तो बिहार की 40 सीटों में से जो है भाजपा को यहां पर 30 सीटें मिल सकती हैं। साथ ही कांग्रेस को 10 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों आप 2024 में किसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं या फिर आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो दमनदीप। जी हाँ दोस्तों, दमनदीप में 1 लोकसभा की सीट है जो कि एनडीए के खाते में जा सकती है और इंडिया अलायंस को यहां पर 0 सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं अगले राज्य की बात करें तो राजस्थान। जी हां दोस्तों, राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए को यहां पर 24 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि इंडिया अलायंस को यहां पर सिर्फ 1 सीट मिल सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि 2019 के अंदर राजस्थान की 25 सीटों पर जो है बीजेपी ने यहां पर क्लीन स्वीप किया था और 25 की 25 सीटें जो है एनडीए के खाते में गई थी और कांग्रेस यहां पर 0 सीट पर सिमट गई थी 2019 के अंदर। वैसा ही हाल जो है 2024 में होता हुआ दिख रहा है और इंडिया अलायंस को अभी भी यहां पर 2024 के अंदर भी 1 सीट पर ही सिमटती हुई नजर आ रही है, जबकि एनडीए जो है 24 सीटों पर यहां पर बढ़त बना सकती है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहां पर 10 सीटें जा सकती हैं। साथ ही इंडिया अलायंस के खाते में सिर्फ और सिर्फ 1 सीट जा सकती है। तो छत्तीसगढ़ में भी जो है कांग्रेस काफी ज्यादा पीछे नजर आ रही है। अगले राज्य की बात करें तो दादर नागर हवेली में 1 लोकसभा की सीट है जो कि एनडीए के खाते में जा सकती है और इंडिया अलायंस को यहां पर 0 सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं अगले राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहां पर 40 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस के इंडिया अलायंस गठबंधन को यहां पर 8 सीटें जो है मिल सकती हैं। तो महाराष्ट्र के अंदर भी जो है दोस्तों बीजेपी जो है अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वहीं कांग्रेस को महज 8 सीटों पर ही यहां पर संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है गोवा में 2 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहां पर दोनों की दोनों सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं इंडिया अलायंस को यहां पर भी 0 सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी के हिसाब से अगले राज्य की बात करें तो मणिपुर राज्य में भी 2 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहां पर 1 सीट और इंडिया अलायंस के खाते में यहां पर 1 सीट जा सकती है। यानी मणिपुर के अंदर जो है इंडिया अलायंस और एनडीए दोनों में ही कड़ी टक्कर हमें देखने को मिलेगी। वहीं अगले राज्य की बात करें तो त्रिपुरा में 2 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहां पर दोनों की दोनों सीटें जा सकती हैं। अभी तक जो ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आया है उसके हिसाब से त्रिपुरा की दोनों सीटें जो है एनडीए गठबंधन को मिल सकती है और वहीं इंडिया अलायंस को यहां पर भी 0 सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं अगले राज्य की बात करें तो असम का जो ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आया है, जनता की राय जो निकलकर सामने आई है उसके हिसाब से यहां पर 14 लोकसभा की सीटें हैं और उसमें से 11 सीटें जो है एनडीए के खाते में जा सकती हैं। साथ ही इंडिया अलायंस को यहां पर सिर्फ और सिर्फ 3 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो नागालैंड में 1 लोकसभा की सीट है जो कि यहां पर इंडिया अलायंस के खाते में जा सकती है और एनडीए को यहां पर 0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी हिसाब से दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से यहां पर एनडीए के खाते में 1 सीट और इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीट जा सकती है। दोनों ही पार्टियों को यानी दोनों ही गठबंधनों को यहां पर 1-1 सीट पर संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी हिसाब से दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल का जो ताजा ओपिनियन पोल सर्वे निकल कर आया है उसके हिसाब से यहां पर 42 लोकसभा की सीटों में से जो है
एनडीए को यहाँ पर 20 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, साथ ही इंडिया अलायंस गठबंधन को यहाँ पर 22 सीटों पर जो है बढ़त मिल सकती है। दोनों ही पार्टियों के दोनों ही गठबंधनों के बीच यहाँ पर कड़ी टक्कर हमें देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो मिजोरम राज्य में एक लोकसभा की सीट है जो कि एनडीए के खाते में जा सकती है और इंडिया अलायंस को यहाँ पर 0 सीट मिलेगी। वहीं अगले राज्य की बात करें तो मेघालय में 2 लोकसभा की सीट है जो कि एनडीए के खाते में जा सकती है और इंडिया अलायंस को यहां पर भी 0 सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं अगले राज्य की बात करें तो तेलंगाना राज्य में जो है 17 लोकसभा की सीटें हैं और इन सीटों का जो ताजा ओपिनियन पोल सर्वे निकल कर आया है उसके हिसाब से एनडीए को यहां पर जो है 10 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। वहीं इंडिया अलायंस को यहां पर 0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं क्षेत्रीय पार्टियों को यहां पर 7 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। जी हां दोस्तों, तेलंगाना के अंदर जो है कांग्रेस का एक बार फिर से सुपड़ा साफ होने वाला है और कांग्रेस को यहां पर 0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ेगा, जबकि 17 सीटों में से एनडीए के खाते में यहां पर 10 सीटें और वहीं अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में 7 सीट जा सकती है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो लक्षद्वीप में जो है 1 सीट है और वो एनडीए के खाते में जा सकती है। इंडिया अलायंस को यहां पर 0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं अगले राज्य की बात करें तो अंडमान निकोबार में 1 लोकसभा की सीट है और ये एक जो सीट है वो इंडिया अलायंस के खाते में जा सकती है। एनडीए को यहां पर 0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं अगले राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें हैं और इन सीटों पर ताजा ओपिनियन पोल सर्वे जो निकल कर आया है उसके हिसाब से यहां पर एनडीए को जो है 15 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। साथ ही इंडिया अलायंस को यहां पर 0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ेगा। साथ ही अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहां पर 10 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश में भी तो जो है कांग्रेस का इंडिया अलायंस गठबंधन को 0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ेगा, जबकि यहां पर एनडीए जो है 15 सीटों पर बढ़त बना सकता है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो ओडिशा राज्य। जी हां दोस्तों, ओडिशा राज्य में 21 लोकसभा की सीटें हैं और इन सीटों का जो ताजा ओपिनियन पोल सर्वे निकल कर आया है उसके हिसाब से एनडीए के खाते में यहां पर 10 सीटें जा सकती हैं। वहीं इंडिया अलायंस को यहां पर सिर्फ 2 सीटें ही मिलेंगी। साथ ही अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहां पर 9 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। तो ओडिशा के अंदर भी बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रह सकता है, साथ ही अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का भी अच्छा प्रदर्शन रह सकता है, जबकि कांग्रेस के इंडिया अलायंस को यहां पर सिर्फ 2 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं अगले राज्य की बात करें तो पांडिचेरी के अंदर जो है 1 लोकसभा की सीट है जो कि एनडीए के खाते में जा सकती है और इंडिया अलायंस को यहां पर 0 सीट मिलेगी। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो तमिलनाडु राज्य। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें हैं जिसमें से एनडीए के खाते में यहां पर 17 सीटें जा सकती हैं। साथ ही इंडिया अलायंस को यहां पर 21 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। वहीं 1 सीट पर जो है अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को भी बढ़त मिल सकती है। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु में जो है इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस का जो है गठबंधन इंडिया अलायंस है उसको अच्छी खासी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और यहां पर 21 सीटों पर बढ़त बना सकती है। वहीं तो दोस्तों हमने आपको जो है राज्य वाइज सभी सीटों के बारे में बता दिया है कि किस राज्य में किस पार्टी को और किस गठबंधन को जो है कितनी सीटें मिल रही हैं। अब सभी 543 सीटों के बारे में जान लेते हैं कि किस पार्टी को कुल कितनी सीटें मिल रही हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि 543 सीटों में से जो है एनडीए के खाते में यहां पर 384 सीटें जा सकती हैं। वहीं इंडिया अलायंस के खाते में यहां पर 126 सीटें जा सकती हैं। वहीं अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में भी यहां पर 33 सीटें जा सकती हैं। जी हां दोस्तों, बीजेपी जो है बार बार दावा कर रही है कि वो इस बार जो है 2024 के अंदर 405 सीटें लेकर जा सकती है। तो दोस्तों जितने भी अभी तक ओपिनियन पोल सर्वे सामने आए हैं, एग्जिट पोल सामने आए हैं, उनके हिसाब से जो है 375 से लेकर 400 के अंदर जो है एनडीए यहां पर सिमटती हुई नजर आ रही है। यानी कि एनडीए का जो दावा है अभी तक के एग्जिट पोल में वो सही साबित हो रहा है। वहीं बहुमत के आंकड़े से जो है एक बार फिर से कांग्रेस जो है काफी दूर रहने वाली है। उन्हें महज 126 सीटों के आसपास यहां पर ओपिनियन पोल में जो सीटें जो है वो दी जा रही हैं। वैसे दोस्तों आप जो है किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं हमें कमेंट कीजिएगा। ये ओपिनियन पोल सर्वे आपको कैसे लगा वो भी हमें कमेंट कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।